नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, कल हम आप लोगों को प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताएं। आज हम प्रतिशत के आधारित कुछ प्रश्नों को बताएंगे, जैसे प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। प्रतिशत वृद्धि और कमी का अर्थ तो हम बता दिए थे, और प्रतिशत कमी का अर्थ भी बता दिए थे। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कैसे करते हैं, उसका कुछ सूत्र होता है। प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, उसका कुछ सूत्र होता है, जैसे कि प्रतिशत वृद्धि जब ज्ञात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है क्या? प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कि कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। कुल वृद्धि बटे 100, कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। इस पर कुछ एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम आपको 6,000 रुपये दिए। कितने रुपये? 6,000 रुपये आपको हम दिए। उसके बाद मान लो हम आपको 6,000 रुपये दिए, परंतु कुछ दिन बाद वो रुपया हो गया आपका 7,000। कुछ दिन बाद आपको 7,000 रुपये मिला। 7,000 मिला, जिसके कारण आपको 1,000 रुपये अधिक मिला। पहले से 1,000, जिसके कारण पहले से आपको 1,000 रुपये अधिक मिला। पहले 6,000 रुपये मिल रहा था, अब 7,000 रुपये मिल रहा है, जिसके कारण आपको 1,000 रुपये अधिक मिल रहा है। तब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब 6,000 से 7,000 हुआ तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यही वाला हम लोग सूत्र लगा लेंगे। सूत्र को लिख कर याद कर लीजिए आप लोग कि प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रतिशत प्रारंभिक मान। प्रारंभ में ये मान था, कुल वृद्धि 1,000 रुपये का हुआ, तो 1,000 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान हो गया 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो आप लोग काट देंगे। अब 6 का 100 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 के 6, 6 के 36, हो जाएगा 4/6। इस 4/6 को काटेंगे तो हो जाएगा 2/3। 2/3 या हम लोग लिख सकते हैं 16 से 2/3। इतने परसेंट की वृद्धि हुई। 16 से ही 2/3% की जब वृद्धि हुई तो हमारा 6,000 से 7,000 रुपया हुआ। इसको जब हम लोग काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 15/3। अब डिवाइड करोगे तो 16 से ही 2/3 ही आएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इतना निकल कर ऊपर कटा तो काट कर छोटा कर लेंगे। और जैसे हम लोग बताएं कि मान लो किसी वस्तु का कीमत 1,200 रुपये थी, तो किसी वस्तु की कीमत 1,200 रुपये थी। 1,200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1,500 रुपये हो गई। बाद में उसकी कीमत कितना हो गई? 1,500 रुपये हो गई। अब जब पहले 1,200 थी, अब 1,500 हो गई, तो कितने रुपए बढ़ गए? 1,200 से जब 1,500 हुआ तो कितने रुपए बढ़ा? 300 रुपये की वृद्धि हो गई। 300 रुपये की क्या हो गया? वृद्धि हो गई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि ये 1,200 से 1,500 हो गया? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर, हम आप लोगों को बोले थे सूत्र याद कर लीजिएगा। आप लोग अगर याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 300 गुणे 100 बटे 1,200। प्रारंभिक मान कितना? 1,200। 00 से 00 काट देंगे, 3 से काट देंगे 4 में हो जाएगा 100, 4 से काट देंगे हो जाएगा 25।
25% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। अगला है हम लोगों का प्रतिशत कमी पर आधारित। अभी प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न था, अब प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न का एक सूत्र होता है, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का सूत्र होता है कि कुल कमी, वहाँ जब कुल वृद्धि था तो यहाँ कुल क्या होगा? कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान या प्रारंभिक रुपया। प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। एक सूत्र, इसको आप लोग याद कर लीजिए। केवल 2 सूत्र आपको एक दिन में याद करना है, मात्र 2 सूत्र। प्रतिशत वृद्धि में कुल कमी की जगह कुल वृद्धि था, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रतिशत कमी में कुल कमी बटे गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए किसी घर में 60 लोग रहते थे। किसी घर में कितने लोग रहते थे? किसी घर में 60 लोग रहते थे। उसमें से 20 लोग कहीं चले गए। 20 लोग कहीं चले गए। 60 लोग रहते थे, 20 लोग चले गए, तो बचे कितने लोग? जब 20 लोग चले गए हैं तो इसमें से माइनस कर दोगे तो बचे 40 लोग। कितने लोग? 40 आदमी बच गए। किसी घर में जब 60 लोग रहते थे, 20 लोग चले गए तो बच गए 40 लोग। 40 लोग बचे, लेकिन उनकी संख्या में कितने की कमी हुई? 20 लोगों की कमी हुई। तो जो ये 20 लोगों की कमी थी, ये कितने प्रतिशत की कमी थी? कितने परसेंट लोग कम हुए कि 60 में से 40 लोग बच गए? तो कितने परसेंट की कमी थी? 20 लोगों की कमी हुई। तो सूत्र माना है प्रतिशत कमी। प्रतिशत को इस सिंबल से भी लिख सकते हैं। प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी। कुल कमी हम लोगों का गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। कुल कमी कितने का था? कुल कमी था हम लोगों का 20 लोगों की कमी हुई। कितने लोगों की कमी हुई? 20 लोगों की। 20 लोगों की कमी हुई गुणे 100। प्रारंभ में कितने आदमी थे? तो 60 लोग प्रारंभ में आदमी थे। 60 आदमी थे प्रारंभ में, 60। 20 से काटेंगे तो 20 त्याई 60। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की कमी हो जाएगी। 60 से जब 20 लोग कम हुए तो कितने परसेंट कम हुए? 33 सही 1/3% लोग कम हुए। 60 में से 33 सही 1/3% लोगों को कम किए तो 40 लोग बचे। कितने लोग बचे? 40। आप लोगों को एक सूत्र बस ये याद करना, प्रतिशत कमी वाला। तो 60 लोग से 20 लोग चले गए तो 40 लोग बचे। तो कितने परसेंट कमी हुई कि आप लोग 60 में से कितने परसेंट घटाएं कि 40 लोग बचे? तो 60 में से कुल 20 लोगों को घटाएं गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। 60 आदमी थे प्रारंभ में, तो 20 गुणे 100 बटे 60। 20 से 60 को काटे 3, 3 से 10 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 3 तिरिक के 9 1 बचा, फिर 3 तिरिक के 9, फिर 1 से 1/3, 33 से 1/3 होगा। आप लोगों को ये सूत्र याद कर लेना बस दोनों। आगे देखते हैं। एक और आप लोगों को उदाहरण बता दें कि मान लीजिए कि एक आदमी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। कितने किमी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वो 25 किमी 30 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, यदि वो 25 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़े
तो उसकी चाल में कमी, प्रतिशत कमी कितनी होगी। अगर 30 किमी पहले दौड़ रहा था, अब 25 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़े, तो उसके चाल में प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो उसके चाल में प्रतिशत कमी 5% की कमी होगी, 5% की कमी होगी। जब 30 किमी से दौड़ रहा था, 25 किमी दौड़ रहा है, तो 5% की कमी हो गई। तो कितने, तो कमी, जब प्रतिशत कमी निकालना होगा तो प्रतिशत कमी का सूत्र आप लोगों को याद होगा कि कमी कितना, 5 कमी गुणे 100, प्रतिशत कमी कितने परसेंट की कमी हुई, 5% की, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है, 30, प्रारंभिक मान 30। 5 से काटेंगे तो 6, फिर इसको काटेंगे 15/3, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, 2/3, 16 सही 2/3 काटेंगे तो 3 के यहाँ 3, 20, 3 6 18, 2/3 कैसे आ रहा है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 15 को 3 से, तो आएगा 3 1 जा 3, 2, ये 0 आ गया। अब 3 का 6 बार करेंगे तो 3 6 18, बचा 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1 से 1 कैंसिल। तो इसको हम लोग सही लिखते हैं 16 बटा में, ये जो यहाँ रिमाइंडर बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इतने % की कमी हो गई। अगर वो 30 किमी से 25 किमी हो रहा है तो वो 16 से 2/3% की कमी से दौड़ रहा है। बस आप लोग केवल 2 सूत्र याद कीजिए, प्रतिशत वृद्धि, जब प्रतिशत वृद्धि हो जाए बोलेगा तो वृद्धि, जितने % की वृद्धि होगी वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अब कमी % पूछेगा तो कमी % गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। यही 2 सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, हमको लगता है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। 1-2 बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से सूत्र को याद कर लीजिए। बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।